क्या हाल है अंदर के? अंदर देख तो जरा खाली ऐसा हो रहा है, बाहर तो धूप से सूख गए, वहाँ सारा हम नीचे गए, वहाँ लंगूरों ने सारा चौना चौना कर दिया। स्वादिष्ट पहाड़ी ककड़ी और उसके साथ देखो बापूजी ने एकदम प्यारा टेस्टी नमक पीसा हुआ है। तो पहाड़ी नमक के साथ ककड़ी। अभी मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, जो संजना ने मुझे दिया है गिफ्ट वो भी है, और जो माँ के लिए गिफ्ट दिया है। परफेक्ट सच्ची है, देखो माँ की कैचिंग एकदम मस्त कैच पकड़ रही है माँ ऊपर, और बापूजी का थ्रो भी परफेक्ट है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। मेरे पसंद तो सब पसंद ही पसंद है। गिफ्ट में क्या बोलना, पसंद है कि नहीं है, पसंद है। अब जो जिसने दे दिया वो पसंद है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं, बहुत तेज़ बहुत प्यारी धूप के साथ खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लास्ट वीडियो आपने देखी होगी हमारी, तो हमने धान की मंडाई की है। वैसे हमसे पहले सुअरों ने धान की मंडाई की थी, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो हम घर लेके गए हैं, और साफ़ सुफ करके कितना हमको धान इस पूरे खेत से मिलेगा वो आगे हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल जो काम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, भाई साहब हैं और उधर बापूजी। तो लास्ट वीडियो में जो पराली थी वो हमने यहीं पे छोड़ दी थी। आज इस पराली को ऐसे खेत में लेके जाएंगे जहाँ पर हमारा पेड़ हो, और उस पेड़ पे फिर लगा देंगे। आज मौसम अभी बढ़िया है, तो जितना जल्दी हो सके ये काम कर लेते हैं। वैसे इसको आराम से सुखा के डालना था पेड़ पे, लेकिन बारिश का भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। अब पेड़ पे भी बहुत सूखता रहेगा, जैसे कि माँ कल भी बता रही थी। तो एक भारी भाई साहब ले जा रहे हैं, और एक भारी अब मेरे लिए यहाँ पर लगेगी। और माँ की आवाज़ उधर से आ रही है, माँ बोल रही है वहाँ आना है बल। और आज के दिन में धूप देखो कितनी प्यारी लगी हुई है। आसमान पूरा नीला है, इस साइड को थोड़े बहुत बादल ज़रूर यहाँ हैं, लेकिन धूप ऐसी है कि फिर ऐसे करके वीडियो बनानी पड़ेगी। और मैं आपको दिखाऊं तो आज सुबह सुबह थोड़े ही सही, लेकिन आज एक बार फिर हिमालय दर्शन हो रहे हैं। थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहा है फ़ोन, क्योंकि एकदम हीट हो गया। तो ऐसे ही में फ़िलहाल आप देखिए, आगे बादल हटते हैं तो फिर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। और अगले 1 महीने तो लगभग खेतों में यही काम रहने वाला है सभी का। गांव के सभी लोग खेतों में आजकल यही काम करेंगे। अगर जिसके गेहूँ बोल रहा हूँ, जिसका जो धान है वो अगर सुअरों ने तोड़ दिया है, तो जैसे हमने लवाई कर दी है। बाकी जिनका अभी ठीक ठाक है तो उन्होंने अभी लवाई नहीं की है, तो वो धान की लवाई करेंगे, और झंगोरे की लवाई भी बाकी गांव वालों ने सबने कर दी है। हमारी तो नहीं हुई है, क्योंकि हमारा ये वाला झंगोरा पता नहीं कब होगा। बाकी यहाँ देखो झंगोरे के जो खेत हैं वो धीरे धीरे खाली होने चालू हो गए हैं। ऊपर वाले खेत में चाची ने झंगोरे की लवाई की, और अब झंगोरे का न्यार भी काट रही है। तो अच्छा है, अगर घर के नज़दीक शादी तक खेत खाली हो जाते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। फिर ना जो प्रोग्राम है वो खेत में करेंगे, बाकी घर पे और चीज़ें करेंगे, छोटे मोटे काम। देखो क्या होता है। अभी खराब नहीं हुई, तबियत थोड़ा थोड़ा सही हो रही है। अभी मैं चाची को पूछने वाला था कि चाची की तबीयत कैसी है, लेकिन मेरे मुंह से खुद निकल गया तेरी तबीयत ख़राब हो गई। बोल ठीक है अब थोड़ी थोड़ी। तो चलो, गांव में लगभग सुधार आ रहा है धीरे धीरे। इसीलिए तो काम करना चाहिए, काम करने से ठीक हो जाता है ना। काम करी ठीक हाँ सही बात। खेत भी बोलेगा मेरे को खाली कर दिया नहीं अभी से। बुखार है तो बापूजी ने कल वो लट्ठी चलाई थी, उसी से बल बुखार आ गया। तो बापूजी का बुखार भी पता नहीं कैसा है। उम्र कब तक आ जाए ना ये। हाँ। उम्र में इतना काम करना मेरे लिए सही थोड़ी है। और जब कोई और बोलता है ना गांव में बुखार किस किस को नहीं आता, हाथ सबसे पहले खड़ा करता है, मेरे को तो आया ही नहीं बल। आया ही नहीं बुखार, कब देखा तुमने? अभी देखो पलट गए। ये हमारे बापूजी के हाल। पैरासिटामोल खाया मैंने, एक दिन तो हो गया मेरे को बुखार। ना अभी नहीं बोले तुम, अभी अभी भी तो बोला तुमने। पूरा खत्म किया, बोल रहे हैं मेरे को बुखार ही है।
ये देखिए इतना न्यार हम यहाँ तक पहुँचा चुके हैं जहाँ पर लगाना है, और लगाना है इस वाले पेड़ पे। ये है अखरोट का पेड़ और इस पे अखरोट दिख ही नहीं रहे हैं, लंगूरों ने सारे नीचे डाल दिए और खा दिए। बस इक्का दुक्का दूर दूर कहीं देखने को मिल रहे हैं, नहीं तो इतना बड़ा पेड़ है, कम से कम 1-2 कंडे अखरोट के निकलने गए। ये देखो पूरा पेड़ खाली खाली नज़र आ रहा है, बस ऊपर कहीं देखने को मिल रहे 1-2। और यहाँ दिखाऊं तो माँ घास भी यहीं पे काट रही है। ये देखो इस खेत में कुछ हुआ नहीं तो माँ ने सारा घास ही काट दिया है। हैं बोया भी था कुछ यहाँ, झंगोरा था वल, और झंगोरे के बीच में खाली घास हुआ, झंगोरा तो हुआ ही नहीं। तो माँ थोड़ा जैसे ही घास काटती है फिर पेड़ पे लगाते हैं न्यार। और धूप देखो कैसी चमक लग रही है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, भादों का महीना जो है वो जितनी तेज़ धूप करता है तो उतनी तेज़ बारिश भी करता है। बस अच्छी बात है कि लगातार वाली जो बारिश है वो नहीं आनी चाहिए, छुटर मुटर बारिश आए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखो भाई साहब अभी एक और चक्कर गए थे। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत हैं? और अभी अभी बापूजी भी आ गए हैं, 1-2 पुई बची हुई थी, बापूजी उनको ऐसे ही कंधे में ले आए। बापूजी तो भारा ही कंधे में लाते थे यार, जब हमारे बैल बोलते बापूजी जंगल जाते थे। अरे पहले तो पहलवान था ना, अब नहीं है। पहले 7 पुआ में ऐसे ला रहा था। उम्र हो गई, घटती जा रही उम्र दिन पर। ये कितने पूरे हैं? ये तो 4 है, एक 5 है। पूरे कितने? पूरे 6। पूरे 4 में 8 9 और 7 से ज़्यादा तुम अब ला रहे हो। वो बारीक है ना ये। तो माँ ने अभी घास काट दिया है, और घास काटने के बाद माँ ने वहाँ पर भारी भी लगा दी है, जो कि मुझे अभी घर लेके जानी है। भाई साहब उधर जा रहे हैं, भाई साहब की अलग ड्यूटी है, तिरपाल ले जाना है अवल। और आपकी क्या ड्यूटी है? ये पकड़ाना है ऊपर। निकाला 5 पूरी निकाला। तो माँ और बापूजी यहीं रहेंगे। और माँ बोली धूप इतनी तेज़ हो गई वाले कि घास ज़्यादा नहीं निकाला। बाकी भाई साहब और मैं जा रहे हैं छबीली के लिए, दवाई बनाने के लिए। आजकल सबसे ज़रूरी हमारा वही है कि छबीली स्वस्थ रहे, बाकी और काम दाम हमारे होते रहेंगे। और अभी धूप की बात कर रहे थे, और कुछ टाइम के बाद बारिश भी आ सकती है, ऐसे ही मौसम होता है। ये देखो यहाँ कितने काले काले बादल आ गए हैं सूर्यदेव के आगे से। लगा देंगे दोनों, पक्की बात। मेरी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, जाऊँ मैं घास लेके। चलो 1-2 पुई देखते हैं, नहीं होता है तो फिर लगा के ही जाऊँगा, लेकिन भाई साहब फिर इंतज़ार करते रहेंगे मेरा। तो अभी तो सिर्फ ये धान का न्यार है, धान की जो पराली है वो लगा रहे हैं। बाकी बाद में तो झंगोरे का हो गया, कौदे का, मुंडवे का हो गया, सारा जो न्यार घास है वो पेड़ पे ही लगा देते हैं। और पिछले साल का अभी तक नहीं हुआ ख़त्म। अब नहीं है? इस साल तो है ही नहीं। हाँ, पिछले साल बहुत ज़्यादा था तो अभी तक चल रहा था, और इस साल का वल है ही नहीं, तो कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। हैं? हाँ, इसीलिए बचा हुआ था हमारा। तो हमने वो फिर जहाँ से हम बैल लेके आते हैं बगल पड़ोसी गांव खालियों वाली दादी के यहाँ से, तो उनको दे दिया वो न्यार। और ये नया वाला फिर पेड़ों पे लटका देते हैं सुखाने के लिए। हाँ, हमारी छबीली तो खाती ही नहीं, तो क्या करें, बैल ही खाएंगे। पर प्रैक्टिस अच्छी है, देखो माँ की कैचिंग एकदम मस्त कैच पकड़ रही है माँ ऊपर। और बापूजी का थ्रो भी परफेक्ट है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। और अभी तो ये नॉर्मल थ्रो है, ऊपर ऊपर अगर रहते हैं वहाँ भी फेंकना पड़ता है कभी कभी, तो बीच में एक और माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। चलो दबा मैं चला,
बाय बाय। एकदम बढ़िया काम कर रहे हो आप। हाँ। जरूरत यही करते हैं हम हमेशा। मतलब ज़रूरत नहीं है कि जवान लड़के की। तो ये है दोस्तों मेरे लिए घास की भारी। तो घास लेके मैं गौशाला पर पहुंच गया हूं और मेरे साथ साथ इधर भाई साहब भी चुपके चुपके छबीली को दवाई खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन छबीली जो है कि तैयारी नहीं है। हेलो छबीली। बिल्कुल नहीं। और नहीं, नहीं। दोस्तों अभी आया हूँ मैं अपने ऊपर वाले घर पे और यहाँ पर बिल्कुल खाली खाली आज हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर ताऊ और ताई रहते थे, लेकिन ताऊ और ताई भी आज यहाँ पर है नहीं। वो भी जा रखे हैं रुद्रप्रयाग खुरड़ गांव की ओर। वहाँ पर ताई जी का मायका है और ताई बीमार भी चल रही है। तो ताई बोल रही थी हो सके तो श्रीनगर भी वो जा सकते हैं हॉस्पिटल की ओर। तो घर पे तो यहाँ पर इलाज होता नहीं और यहाँ पर ताई की तबीयत और भी ज़्यादा धीरे धीरे बिगड़ रही थी, इसीलिए अच्छा है वो शहरों की ओर थोड़ा चले गए हैं। तो वहाँ पर आसानी से आना जाना हो सकेगा हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ से आना जाना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत समस्याएं हैं, इसीलिए ताई और ताऊ जी कुछ दिनों के लिए चले गए हैं, वहीं रहेंगे। स्वस्थ होकर फिर शादी के लिए जल्द वापस लौटेंगे। और मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि माँ ने मुझे बुलाया है। यहाँ झंगोरा हमने रखा हुआ है, वो झंगोरा हमको नीचे वाले घर पे ले जाना है। फिर चक्की पे आज या कल जब भी जाएंगे वो वीडियो के ज़रिए आपको दिखेगा। तो गेहूँ भी पिसवाने हैं और झंगोरा भी पिसवाना है। और यहाँ बैठ के अपनी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा होती है और बड़ा अच्छा लगता है। हम तो दिन भर चौकी पे लगभग बैठे रहते थे, या तो चौक पे बैठना था या तो अपने पहाड़ी किचन हट्टी, या सर्दियों में वगैरह भीतर ही बैठते थे और यहीं पे हमारा पूरा जो दिन है वो बीत जाता था। लेकिन अब नीचे चले गए हैं, तो वहाँ से जब कोई काम पड़ता है तभी ऊपर आते हैं। वैसे बीच बीच में तो बैठने के लिए भी मैं तो आता रहता हूँ, जैसे कि आपको बताता रहता हूँ कि गांव में कहीं और जगह जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर ज़रूर आता हूँ। तो ये वाली जो कुर्सी है वो हमने यहीं पर रखी हुई है। जब भी आता हूँ तो इसी कुर्सी में बैठता हूँ। तो यहाँ पर भी मतलब हमारा ऐसा नहीं है कि हमने सारा सामान वहाँ नीचे ले गए हैं, बहुत सारा सामान अभी हमारा यहीं पर है। वो जो हमारा कमरा दूसरी साइड है वहाँ पर तो इतना सामान है कि उसको नीचे ले जाएंगे तो नीचे भी बढ़ जाएगा। और अनाज वनाज भी झंगोरा झंगोरा माने यहीं ऊपर रखा हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है, जल्द यहाँ ठीक रहेगा तो बाकी अनाज वनाज जो भी हमारा होगा ना वो हम सारा यहीं रखेंगे, क्योंकि नीचे अगर रखेंगे तो सारा स्पेस उसी में चले जाएगा। वैसे माँ और बापूजी ने तो अपने जो पट्टू हैं, जो पहाड़ी दीवान आप बोल सकते हैं, बेड बोल सकते हैं, वो ले जा रखे हैं। उनके अंदर खाने हैं, तो उनमें भी माँ बोल रही है अनाज रखने के लिए, वहाँ रख सकते हैं। तो देखो क्या होता है। क्या हाल है अंदर के? अंदर देख तो जरा खाली ऐसा हो रहा है, बाहर तो धूप से सो गए, वहाँ सारा हम नीचे गए, वहाँ लंगूरों ने सारा चौना चौना कर दिया। अब वहाँ ऊपर जाना, ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर लगाना है। मिस्त्री जी को बोलो, हमको क्या बोल रहे हो? मैं उस घसने के जिस दिन मैंने घसाई ले पाए के उस दिन थोड़ा थोड़ा था। किस दिन की घसाई पाए? जिस दिन यहाँ कर दी थी घसाई पाए, उसके बाद सारा घसाई ले पाए यहाँ यहाँ मैं सोच रहा हूँ जिस दिन यहाँ सफाई करेंगे उस दिन बनाऊंगा मैं वीडियो। कर दिया मैंने। तो तू पता नहीं जिस दिन तू दीदी ले गए जगह, अच्छा तू पहले बोला तो मैं देव गाँव जा रहा हूँ, उस दिन कर दिया। हाँ तुम उधर गए मैं ऊपर आया। तो चलो, माँ बोली अंदर के बहुत बुरे हाल हैं, तो अभी तो झंगोरा लेके नीचे चलता हूँ। बाद में किसी टाइम आऊँगा तो फिर आपको यहाँ के हाल चाल ही बताऊँगा और साथ साथ में
यहाँ ऊपर छत ठीक भी करनी है, माँ बोल रही है वहाँ अंदर ऊपर से बहुत बेकार हो रखा है अंदर। तो जैसे यहाँ बाहर हरा हरा हो रखा है ऐसा बल अंदर भी हो गया है, पानी आ रहा है लगातार वहाँ। और अच्छा हुआ कि हमने सही टाइम पे ग्रे प्रेस कर दिया, नहीं तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता। कैसे रहेंगे हम? तुम तो वहाँ रहेंगे थे, पर हम दोनों की बुरा हाल होता। तेरे पापा की जगह पर भी नहीं चोरा है, कल जहाँ पे तो मेरी जगह पर वहाँ पे तो झड़ रहा है, वहाँ पे कैसा रहता? सारा झड़ गया नीचे। चलो इसको ले जाते हैं नीचे। ये है कट्टा। तो माँ भी पहुँच गई है, मैं भी पहुँच गया हूँ। और यहाँ देखो कल हमने जो मंडाई की थी तो माँ ने यहाँ पर सुखाने के लिए वो भी डाला हुआ है, और साथ साथ में चक्की पे ले जाने के लिए गेहूँ भी डाले हुए हैं। और बापूजी लगे हुए हैं खाने की तैयारियों में। गेहूं को उठाएंगे और झुंगरा डालते हैं। और अभी हम खाने वाले हैं स्वादिष्ट पहाड़ी ककड़ी, और उसके साथ देखो बापूजी ने एकदम प्यारा टेस्टी नमक पीसा हुआ है। तो पहाड़ी नमक के साथ ककड़ी खाने का तो मज़ा ही बिल्कुल अलग है। और ककड़ी भी बिल्कुल देखो छोटी छोटी मोटी मोटी एकदम नई नई ताज़ी। 2 3 आहा, मज़ा आ गया। बहुत तीखा नमक है। हाँ हाँ। और आप पूछते हो कि पहाड़ी नमक कैसे बनाते हैं, तो एक दिन मैं खुद बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। सच सच बताना किस किस के मुंह में पानी आया। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि संजना ने माँ के लिए एक प्यारी साड़ी दे रखी है, वो आपको दिखाऊंगा। और साथ साथ में संजना ने अपनी वीडियो में ये बोला था कि प्रमोद के लिए मैं कुछ गिफ्ट दे रही हूँ बर्थडे पे, तो वो अपनी वीडियो में बताएगा। तो अभी मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, जो संजना ने मुझे दिया है गिफ्ट वो भी है, और जो माँ के लिए गिफ्ट दिया है साड़ी के रूप में वो भी मेरे हाथ में है। तो दोनों चीज़ें आप लोगों को एक साथ दिखा देता हूँ। नहीं तो पिछली बार भी संजना ने एक गिफ्ट दिया था, वो अभी तक पता नहीं कहाँ है उसका, शायद क्या पता यूज हो भी गया होगा या नहीं हो गया होगा। तो मैं आपको कुछ दिनों में वो दिखा दूंगा। तो स्क्रीन पे देखिए माँ के चेहरे पे खुशी आ रही है। हाँ? अब जैसे बोलना था अब अगस्त में नहीं जाऊंगा, उधर पे आ जाऊंगा, एक दो साड़ी खरीदने थी, वो साड़ी अपने आप घर में आ गई। हाँ? मेरे लिए तो साफ साफ मना किया था माँ ने। हाँ? मेरे लिए एक साड़ी भी गलती से मत लाना बोल। तो मैंने ऐसे बोला था एक दो है यहाँ अंदर, और एक महीना ने दिया, तो ज्यादा भी क्या करे। तो ये देखो साड़ी कुछ ऐसी है, और मुझे एक ही नज़र में ये पसंद आ गई थी। काफ़ी बढ़िया साड़ी है और कलर भी मेरे को बड़ा प्यारा लगा। और माँ के पास ऐसी साड़ी एक भी नहीं थी। उसी दुकान में गए जिसमें हम सगाई के कपड़े लाए, उस दिन भी जो निकाला वही हमारा पसंद आ गए। हाँ कपड़े बढ़िया थे वहाँ, देहरादून से ली थी ये साड़ी। आ गई पसंद? मेरे पसंद तो सब पसंद ही पसंद है। गिफ्ट में क्या बोलना, पसंद है कि नहीं है, पसंद है। अब जो जिसने दे दिया वो पसंद है। जरा मेरे वाले कपड़े भी दिखाना। ये किसके लिए? तेरे लिए? ये मेरे लिए बस बर्थडे पे बल बर्थडे गिफ्ट। हाँ स्क्रीन पे देखिए ऊपर वाला शॉर्ट कुर्ता टाइप का है, और उसके नीचे एक कार्गो पैंट जैसी है और एक ट्राउज़र है। तो ये 3 चीज़ें ही दे रखी हैं संजना ने गिफ्ट में। हाँ बर्थडे गिफ्ट। और बोल रखा है शादी में पहना वाला अब सीधे।
तो जो भी था वो सारा हमने आपको अभी दिखा दिया है और माँ ने फटाफट पैक भी कर दिया है, कोई देरी नहीं। बोल माँ को बहुत ज्यादा देर हो रही मेरे को। हाँ? कहाँ जाना है? घास नहीं है, अभी भैंस निकालना है, उसकी नवाई करना है। ये आगे पीछे चलो।